स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम टेकिंग सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स क्या होते हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो सिलिकेट्स जो होते हैं एक्चुअल में रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। और इसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है SiO4 4- जो इसके ऊपर चार्ज है वो है, और इसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रॉन होता है। और हम देख सकते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है। इसमें है सेंट्रल एटम सिलिकॉन Si, उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर हमें पता है 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि अंदर वाले जो शेल है अंदर वाले वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, लास्ट वाला जो है वही क्या होता है पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे 3s के लिए बनाया है और 3p के लिए बनाया है। तो 3s जो होता है वो S का जो होता है हमेशा एक ही बॉक्स बनेगा, और P के हमेशा हमें पता है 3 बनाए जाते हैं इस तरह से ऑर्बिटल। तो सिलिकॉन का ग्राउंड स्टेट में जो होता है वो इस तरह से होता है कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे भी अनपेयर है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी अनपेयर है, चारों तरफ अनपेयर है। और ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है किससे पेयरिंग करेंगे, ऑक्सीजन से पेयरिंग करेंगे, ऑक्सीजन के एक एटम से पेयरिंग करेंगे। इस तरह से SiO4 का हमें मिलता है, टेट्राहेड्रल शेप मिलेगा इसका। अब ये हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम हाइब्रिडाइजेशन को डीप में नहीं पढ़ेंगे कि क्या होता है, सिर्फ हमको ये बताना है कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल बनता है और इसमें जो एंगल बनता है वो 109.28 यूनिट का बनता है। तो अब हम लोग लेंगे इसके टाइप्स। ये जो टाइप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टाइप्स आपको पढ़ना है। तो इसके जो फर्स्ट टाइप है उसको कहा जाता है आर्थोसिलिकेट्स। तो उसका जो शेप बनता है वो इस तरह से 3 डायमेंशनल शेप जो होता है वो इस तरह से बनता है, जिसमें सिलिकॉन जो है आपने देखा मिडल में, बीच में, सेंटर में है, और चारों ऑक्सीजन इस तरह से लगे हुए। तो ये जो है ऑक्सीजन ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इस तरह से इसके बैक साइड पर रहता है ये, तो इसलिए इस तरह से इसको बनाया है। और 2 डायमेंशनल अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस तरह से दिखेगा कि जो सिलिकॉन के जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पे मैंने माइनस चार्ज बनाया है यहाँ पे, तो ये पीछे की जो बैक वाला है उसको लिखा नहीं है हमने ऑक्सीजन को, और ये बताया है सिर्फ चार्ज से शो कर दिया है कि ये इसके जस्ट पीछे है, इसीलिए इस तरह से 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब इसमें जो आर्थोसिलिकेट जो बनते हैं उसमें ये ऑक्सीजन एटम किसी भी इससे शेयरिंग नहीं हो रहा है, यानी दूसरी किसी भी यूनिट से शेयरिंग नहीं हो रहा है। इसकी हमको पता है कि बेसिक यूनिट SiO4 है, यानी एक ही SiO4 यूनिट जो होती है वो होती है हमारी आर्थोसिलिकेट। अब हम लोग लेते हैं इसका नेक्स्ट जो होता है वो होता है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में जब इस तरह से 2 यूनिट आपस में जुड़ती है SiO4 तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। तो 3 डायमेंशनल में हमने देखा ये सिलिकॉन के SiO4 यूनिट, दूसरे सिलिकॉन के SiO4 यूनिट, और इस ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन यहाँ पे ब्रिज का काम कर रहा है और ये इसको जोड़ने का काम कर रहा था। इस तरह से इसमें जो है एक ऑक्सीजन का क्या होता है शेयरिंग होता है, तो उसको कहा जाता है पायरोसिलिकेट। अब हम लोग लेंगे साइक्लिक या रिंग सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट में जब सिलिकेट्स की जो यूनिट है वो इस तरह से एक साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होती है, जिसमें आप देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन का शेयरिंग है, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड, तो उसको कहा जाता है साइक्लिक सिलिकेट। और इस तरह से अगर ज़्यादा है उसमें जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 यूनिट आपस में जुड़ी हुई है, तो उसको कहा जाता है रिंग सिलिकेट। तो एक रिंग के फॉर्म में क्या होती है बन रही है, इसलिए इसको रिंग कहा जाता है। और साइक्लिक यानी कि पूरा इस तरह से साइकिल में अरेंज है, इसीलिए इसको साइक्लिक सिलिकेट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी चेन सिलिकेट। तो इस तरह से अगर चेन में अरेंज है SiO4 यूनिट तो इस तरह से उसको कहा जाता है चेन सिलिकेट। तो इसमें 2 ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं एक ऑक्सीजन इस तरफ है, एक ऑक्सीजन इस तरफ है। उसके बाद आता है हमारा डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन में जब इस तरह से एम्फीबॉल बनाते हुए ये अगर अरेंज होते हैं सिलिकेट तो उसको कहा जाता है डबल चेन सिलिकेट। एक तो ये वाली चेन हो गई, दूसरी ये वाली चेन हो गई, और इनके बीच में इस तरह से सिलिकेट्स का एक जंक्शन है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर है उसको एम्फीबॉल्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से डबल चेन में भी आप देख सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा शीट सिलिकेट। शीट सिलिकेट में एक इस तरह से शीट
के फॉर्म में अगर अरेंज होते उस और 3 ऑक्सीजन का इसमें शेयरिंग होता, आप देख सकते हैं 1 2 और नीचे वाला ये 3 ऑक्सीजन जब शेयरिंग करके बनाते हैं स्ट्रक्चर को तो उसको कहा जाता है शीट सिलिकेट। और इसी तरह से नेक्स्ट टाइप है इसका 3 डायमेंशनल सिलिकेट। तो 3 डायमेंशनल सिलिकेट में 4 ऑक्सीजन एटम्स का क्या होता है, शेयरिंग होता है, दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल सिलिकेट। तो 3 डायमेंशनल आपको नहीं करना है, आपके कोर्स में भी उतना नहीं है डिटेल में, तो आपको सिर्फ यहाँ तक करना है शीट सिलिकेट तक और इसके स्ट्रक्चर लर्न करना है। अब इसमें हम लोग कुछ ट्रिक से पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर और इनके फॉर्मूले। अब इसकी ट्रिक ये है, टेक्स केमिस्ट्री रिवीजन ऑफ sp-d ऑर्बिटल्स। ये इनके स्ट्रक्चर में हमको लर्न करना है कि SI कितना लिया है और ऑक्सीजन कितना है। तो उसके लिए हम लोग इस तरह से इसकी ट्रिक को पढ़ेंगे। पहला हमने लिखा है टेक्स केमिस्ट्री रिवीजन, तो हम इस तरह से इसको यहाँ पे लिख लेंगे sp-d, इस तरह से लिख लिया। ऊपर यहाँ लिखा है सिलिकॉन और नीचे लिखा ऑक्सीजन, यानी रेशो कितना कितना है, सिलिकॉन का रेशो क्या है और ऑक्सीजन का रेशो क्या है। तो यहाँ पर 3D के लिए हो गया, यहाँ पर 3 डायमेंशनल के लिए हो गया हमारा 1 और 2। C का मतलब हो गया हमारा चेन के लिए सिलिकॉन का 1 है और ऑक्सीजन का 3 है। फिर R से होता है हमारा रिंग के लिए सिलिकॉन होगा 1 और ऑक्सीजन 3। इसी तरह से O का मतलब होता है ऑर्थो, सिलिकेट के लिए 1 और 4। S का मतलब होता है शीट के लिए होगा हमारा 2 और 5। फिर है P से पायरो के लिए 2 और 7। इसी तरह से D के लिए यानी कि डबल चेन के लिए 4 और 11। अब इसको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, जब भी हम इनके फॉर्मूले लिखेंगे तो इनको अप्लाई किस तरह से करेंगे। जैसे चेन के लिए हमारा था 1 और 3 रेशो, 1 में सिलिकॉन और O मतलब 3, तो ये 1 है और यहाँ पर 3 है और ये बेसिक यूनिट है N और 2N माइनस, इस तरह से। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन के सिलिकेट के लिए सिलिकॉन था हमारा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो इस तरह से 4 और 11 है। तो यहाँ पर SiO4 और यहाँ पर है 11। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 11 है। फिर वापस बेसिक यूनिट यहाँ पर N और यहाँ पर हो गई हमारी 6N। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं SiO4 और O11, तो इसको कहा जाता है एम्फी बॉल्स। अब रेशो तो हमको ट्रिक से पता चल गया क्या रेशो किस तरह से होना है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि ये ऊपर 6 माइनस कैसे आया है, क्या है। जैसे N = 3 है ना, N = 3 मतलब कि 3 है इसमें, मतलब अगर 3 रिंग है तो इसका मतलब इसमें माइनस ये कितना है N और यहाँ पर 2N है, इसको जस्ट तो इस तरह से इसको डबल कर देना है। N = 3 है तो इसका जस्ट डबल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6N हो गया। तो मतलब माइनस कितने हो गए अपने, 6 बार माइनस लिखना है। ठीक इसी फॉर्म पे हम चलेंगे आगे की तरफ। जैसे N = 6 है यानी हमारे 6 यूनिट है, तो अगर यूनिट 6 है तो इसमें कितना हो जाएगा 12, उसका जस्ट डबल। ऑक्सीजन क्या होगा, इसके जस्ट डबल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर N है तो उसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा, ऊपर ऑक्सीजन डबल हो जाएगा, 12 हो जाएंगे यहाँ पर। तो N = 6 तो इसका जस्ट डबल है 2N। और ये हमको पता है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशो इसमें क्या होता है, चेन में क्या होता है और रिंग में क्या होता है, ये हम उसमें ट्रिक में पढ़ चुके हैं। इस तरह से ट्रिक से हमको ये भी पता चल गया कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होना चाहिए, 1 और 3 का है। जैसे सिलिकॉन 1 है तो उसका 3 टाइम्स बढ़ा दो आप, ऑक्सीजन का रेशो हो जाएगा 3 × 9 हो गया यहाँ पर, इसका फार्मूला बन गया। फिर उसी के बाद हम लोग देखते हैं इसमें भी देख लो, अगर N = 6 है, रिंग अगर हमारी 6 उसमें अरेंज्ड है रिंग में, तो N = 6 है तो 6 का 3 टाइम्स कितना हो गया, 6 × 3 = 18 हो गया। तो इस तरह से सिलिकॉन ऑक्सीजन का भी हम लिख सकते हैं और ऊपर ये वाला भी पोर्शन लिख सकते हैं। 12 माइनस हमको यहाँ पे इस तरह से लिखना है, तो हम पूरा फार्मूला इसका लिख सकते हैं। तो आपको इसमें सिलिकेट के स्ट्रक्चर में इसका फार्मूला और इसका एग्जाम्पल इस तरह से आपको टाइप्स, मतलब मिनिमम आपको जितने मैंने लिखवाया उतने टाइप्स करना ही है। और उनके जो डायग्राम है, आपको डायग्राम बिल्कुल सही बनाना है। डायग्राम में आपको ये ध्यान रखना है, सिलिकॉन को आप अलग पेन से शो कर सकते हो, ऑक्सीजन को अलग पेन से शो कर सकते हो, और ऑक्सीजन लिखते समय हमेशा माइनस चार्ज लगाना, जैसे यहाँ लगाया हुआ है।
यहाँ नहीं लगाया, आप यहाँ लगा देना चार्ज। तो माइनस चार्ज लगाना आपको ज़रूरी है। और ये जो बीच वाला जो सिलिकॉन है, इसके पीछे यहाँ पे भी माइनस चार्ज आपको मिलेगा बहुत सारी बुक में, क्योंकि यहाँ पीछे की तरफ इस 2 डायमेंशनल में क्या होता है, पीछे की तरफ यहाँ पे माइनस चार्ज दिखता है, यानी हमको ऑक्सीजन पीछे वाला दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस चार्ज लगाया। तो एक तो चार्ज व्यवस्थित लगा के, और उसके बाद चार्ज का ध्यान रखना है आपको, सिलिकेट के रेशो का ध्यान रखना है आपको, और फिर इसमें इसका फॉर्मूला कैसे क्या होता है, बस इतना आपको इसमें लर्न करना है।